स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दादी की बीमारियां निकल जाती या उनके प्राण निकल जाते? हाँ? बताओ, तुम हमें निपटाना चाहते हो? नहीं दादी, हम काहे आपको? बस बहस बंद करो अपनी। अरे आपको परेशानी का है? हाँ? अरे जब देखो चिल्लाते रहते हो, डांटते रहते हो, झटक देते हो, झाड़ देते हो। हम भी इंसान हैं। हाँ तो इंसानों की तरह बर्ताव करो ना, भूत बन के काहे मंडराती रहती हो? कभी कूद पान, कभी फेंका फेंकी, ऐसे क्या देख रही हो? उल्टी पुल्टी हरकतों का चलता फिरता पुरिंदा हो तुम। भूत बनने का बहुत शौक है ना तुमको, औरों को भी भूत बनाने की कोशिश में लगी रहती हो। हम? हाँ तुम। और पहले ये बताओ कि दादी को इतनी सारी गोलियां देने को तुमको कौन बोला? अरे हमको राहुल भैया कहे थे हाँ? कि नीली और पीली में से चार गोली देनी है। अरे माना राहुल को तुमको बताने में भूल चूक हो गई होगी, लेकिन तुमको भी तो अपना दिमाग चलाना चाहिए था। अरे ऐसे याद करके दवाइयां कौन देता है? ये देखो, ये है डॉक्टर का पर्चा, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन। साफ साफ लिखा है इसमें, एक एक गोली देनी है, पहले पीली फिर नीली, वो भी दिन में 3 बार। देखो दवाइयों के नाम तक लिखे हैं। अरे ऐसे कोई करता है क्या एक साथ? भला किसी को इतनी सारी दवाइयां दे दो, अभी दादी को कुछ हो जाता तो? सोचिए हिंदी में लिखा होता हम थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते। अरे ये तो पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे? कहीं नहीं पढ़ोगी? हम सिर्फ चौथी पास है ना। चौथी पास। का? हाँ, और हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी है जो ये दवाई का पर्चा देखकर सब समझ जाएंगे। अरे डॉक्टर लोगों का लिखा अब किसको समझ में आता है? सोम बेटा, ये बात तो तुम्हें हम ब्याह के पहले ही समझाना चाहते थे, पर क्या बताए तुम्हारी आंखों में बुढ़िया का विश्वास का चश्मा लगा था। अब चश्मा उतर गया ना, आंखें खुल गई ना। दादी क्या कह रही है ये सब सुनो। हमें चक्कर आ रहा है। दादी ए दादी 1 मिनट कंट्रोल, तुम इधर देखो, अभी के अभी तुम पढ़ो इसको। सोम जी हम मजाक ना ही कर रहे। अरे हमको राहुल भैया कहे थे कि 4 नीली और 4 पीली दवाइयां देने के लिए, हम दे दिए। अव्वल दर्जे की अनपढ़ भी हो और ये अवगुण अब तक हमसे छुपाए बैठी थी तुम। अरे बेटा सो, हमें कुछ हो रहा। छेद, अरे छेद, छेद, दिल, छेद, आए दिल में छेद। अरे हटो यहाँ से दादी। आए अरे ये देखो, हड़बड़ी में सब उल्ट पुल्ट कर दी हो तुम। नीली वाली पीली में, पीली वाली नीली में। आज दादी को मम्मी से मिलाने का फुल प्रोग्राम था ना तुम्हारा। दादी आराम से, ये लो। लेट जाइए। गौरा जी हमारे साथ बाहर चलो, हमको तुमसे कचू बात करनी। जी हम अभी? हाँ चलो। अरे काट की हंडी चढ़ाई थी, एक दिन तो जलनी ही थी। सोम जी आज हमारी दादी को खा गई होती तुम। अगर चीजें समझ नहीं आती तो पूछ लेती, जान लेने की क्या जरूरत है? तुम चौथी पास हो, ये बात तुम हमसे काहे छिपाई? सोम जी हमने आपसे कछु नहीं छुपाया। अच्छा तो वो जो बीए का सर्टिफिकेट था जिसमें बड़ा बड़ा लिखा था गौरा पांडे, जो हमरे मुंह पे मारा गया था ब्याह के पहले, वो तुम अपनी कमी, अपना झूठ छिपाने के लिए बनवाई थी ना? अपना अनपढ़ अंगूठा टेक होने का झूठ। सोम जी हम सच कह रहे हैं, हमने आपसे कौन झूठ नहीं बोला। महादेव की झूठ सौगंध। पे झूठ बके जा रही हो हमरे सामने। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक पढ़े लिखे परिवार की बहू बनने की, और वो भी हमारी पत्नी। दिन रात पढ़ लिख के हम इतने बड़े आदमी बने और तुम अंगूठा टेक होके तुम हम पर हक जमाती हो। बीए का सर्टिफिकेट जिसपे 70% लिखा था वो कहाँ आसमान से बरसा था का?
वो बीए वाला कागज, शायद वो तो कंचन बुआ लाई थी ना। खबरदार गौरा, हमारी बुआ को अपने झूठ में शामिल करने की जरूरत नहीं है। अरे सोम जी, हम सच कह रहे हैं, हमें वो बीए वाले कागज के बारे में कछु भी नहीं पता। अरे हम तो हल्दी वाले दिन आपको। हाँ हाँ, हल्दी वाले दिन, हल्दी वाले दिन हमें याद है, हम अच्छी तरह से पूछे थे कहाँ तक पढ़ी हो तुम। कहा हुआ था उस दिन मुंह में दही जम गई थी का? हमसे ब्याह करने से पहले तुम्हारे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम हमको बता दो कि तुम अनपढ़ अंगूठा टेक हो? एक बात पूछें आपसे, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? एक नंबर की झूठी हो तुम, तुम्हारी एक भी बात पे विश्वास नहीं है हमको। कभी नहीं सोची तुम कि जब सबको पता लगेगा, हमको पता लगेगा तो क्या होगा? देखिए सोम जी, हम ब्याह से पहले बुआ और दादी जी को बताए थे कि हम सिर्फ चौथी पास है। हम तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वो बुआ और दादी के सामने तुमने हमारी एक ना सुनी। और ब्याह के बाद आप हमसे हमारा हाल चाल तक नहीं पूछे कभी, तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको कहाँ बताते सोम जी? तुम्हारा सही है। हाँ, अपना अनपढ़ होने की बात तुम हमसे छिपाई, और अब सच सामने आ जाने के बाद तुम हमें दोष दे रही हो कि हम तुमसे कभी पूछे ही नहीं। अरे अनपढ़ अनपढ़ कहाँ लगा रखा है? आज आप हमसे पूछ रहे तो हम आपको बता देते। अरे हम सिर्फ चौथी पास हैं। सोम जी, तुम चौथी पास हो, आप तो कभी बताई ही नहीं, कभी हम पूछे ही नहीं, क्योंकि हम ही मूर्ख हैं। माफ कर दीजिए हमको। बाकी और भगवान के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाइए गौरा, और बेवकूफ मत बनाइए हमको प्लीज। हमको आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। अरे मोरी मैया, अभी पढ़ाई लिखाई बीच में कहाँ से आ गई? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे ब्याह के बाद ना हमारी जिंदगी जो है ना, वो सस्ती अगरबत्ती के जैसी हो गई है, जो महकती कम है और सुलगती जाता है। पता नहीं अब अगला तूफान कहाँ आने वाला है हमारी जिंदगी में। दादी की तबीयत भी अभी खराब होनी थी, उनके ठीक होते ही हमको बोल देंगे कि हम ही लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। अरे ना कोई ताल ना मेल, ना हमारे स्टैंडर्ड की है, ना हमारी बराबरी की है, ऊपर से अव्वल दर्जे की झूठी। पहले दिन से हमारे परिवार से झूठ बोलती आई है। किसी अनपढ़ लड़की के साथ हम कतई नहीं रह सकते। बस हमें इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए। करमजली, दवाई और खिचड़ी में तुम्हें फर्क नहीं पता चला? इतनी सारी दवाई देके सासू माँ को तुम मार डालना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि सोम टाइम से आ गया, नहीं तो वो बिना दादी का पोता बन जाता और हमारी सास मर जाती और हमारी तरफ भूत बन जाती। फिर हम भी कहते मेरी सास भूत है, मेरी सास भूत है। सासू माँ, हम सब समझते हैं, ये सब आपका किया धरा है। अच्छा, तो जाके सबको समझाओ, सोम की नाराजगी को दूर करो। सासू माँ, हम सब करेंगे, आपका आदेश थोड़ी टाल सकते हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो रोशन। हाँ हम ठीक है। अरे कैसे क्या, हम तो तुम्हें रोज ही याद करते हैं। अब इंसान अपना पहला प्यार कभी भूल सकता है क्या? कौन, सुनील? अरे उससे प्यार थोड़ी था, उससे तो बस अट्रैक्शन था। हाँ हाँ, अरे ये डेनिल, रंजीत, राकेश, आनंद, ये बल्लू टल्लू, इन सब के साथ सिर्फ अट्रैक्शन था। प्यार तो तुम ही थे, पहला प्यार। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, हम ना शादी कर रहे हैं तो तुम्हें शादी में आना पड़ेगा। देखो जरूर जरूर, देखो गिफ्ट लाने में ज्यादा खर्चा मत करना, ऐसे कोई गिफ्ट लाना जिसकी साइनिंग हमें तुम्हारी याद दिलाए। हाँ हाँ। क्या, डायमंड की कंगन? अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो ले आना। हाँ, कार्ड भेजेंगे ना तुम्हें। आए मम्मी। अच्छा ठीक है, हम फोन रखते हैं, मम्मी आवाज दे रही है। शादी में जरूर आना।
अगर हमारी शादी में हमारे आधे बॉयफ्रेंड भी गिफ्ट लेके आए तो शादी का पूरा खर्चा निकल जाएगा। अब बस सोम अपनी तलाक की न्यूज़ हमें जल्दी से जल्दी सुना दे। अम्मा, हमको नहीं लगता ये गौरा जानबूझकर तुमको ढेर सारी दवाई दी होगी। ये में तो हमको लगता है भूत भाभी का हाथ है। मम्मी ये सही है, भूत भाभी है ना? हाँ, हमें भी पूरा भरोसा है। हमारी बहू हमारे साथ कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकती। दादी, ये लीजिए चाय। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अरे वाह दादी, कमाल है। गौरा, तुम पर रात को कौन काला जादू की कि तुम की इतनी बड़ी गलती माफ कर दी? ओ सो हम तो बस इट्स ओके दादी, अब को आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। हम अभी के साथ नहीं रह सकते, ई रहे तालाक के कागजात। वाह, क्या बात बोली सोम। नहीं, तलाक नहीं, हम आपको तलाक नहीं देंगे। हे भगवान, ये तलाक सब सुनने से पहले हम मर काहे ना गए। अभी नौटंकी अपने घर जाके करो, चुपचाप इस तलाक के पेपर पे साइन करो। क्या साइन कर लेती हो या अंगूठा लगा लेती हो? सोम जी, हम साइन नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगी साइन? तुमसे शादी करके इस झूठे रिश्ते में बनकर मरने की कगार तक पहुंच चुके हैं हम। हमारी जिंदगी झंड हो चुकी है। जब देखो डरे डरे सहमे सहमे दहशत में रहते हैं। पता नहीं कल कौन सा कांड कर दोगी तुम। और हमारा डर लाजमी है। क्यों? हाँ, आत्मा कांप उठती है, रूह कांप उठती है हमारी, सोच सोच के कि कल कौन सा कलेश खड़ा करने वाली हो। हाँ तुम, अरे हमारी दादी के दिल में छेद है, लेकिन हमारे दिल में छेद नहीं भी है, फिर भी हमको लगता है क्या 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 चाहती क्या हो तुम हमसे। वो डॉक्टर बेचारा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा एक एक गोली देनी है, फिर भी तुम दादी को 4-4 गोली टिकाने में लगी थी। अगर दादी को कुछ हो जाता तो? ऊपर से अव्वल दर्जे की झूठी, अनपढ़, अशिक्षित और बीए पास होने की दुहाइयां देती हो। ना रहन सहन का ढंग है, ना बात करने का तरीका है। कभी हमारे परिवार की बेइज्जती करती है, कभी हमारी करती है। अरे बस बहुत हो गया, पानी हमारे सर के ऊपर से भी ऊपर जा चुका है। हमने फैसला ले लिया, हमें तुमसे किसी भी कीमत पर तलाक चाहिए। वाह बेटा सोम, शाबाश। आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला लिया है। देर आए दुरुस्त आए। देखो ऐसा है कि सोम के पिताजी के भी बहुत सारे रिश्ते थे अलग अलग औरतों के साथ, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं डरते थे। और तुमको देखो है, तुमने अपने बेटे को ऐसे डरा के रखा है। ऐसे रह सकता है? ऐसे डर के रह सकता है अपना बेटा? बस ये सब जो आप कहती रहती है ना, इसी के चलते ये लोग डरते रहते हैं। अरे ये सब आपने किया है। लेकिन अभी हम जान चुके हैं कि कश्तियां जब जिद पे अड़ जाती है ना, तो बड़े से बड़े तूफानों को भी हरा सकती हैं। और अब हम ना हर मुश्किल का सामना डटकर करेंगे। दादी, हम इसे बात कर रहे हैं और ये हवा से तूफानों के बारे में बात कर रही। सोम जी बताओ। तुम्हारा हवा में बात करना तो हमें भी कतई पसंद नहीं। अरे पसंद वसंद छोड़ो नानी, डर लगता है, साफ कहो ना। शट अप, हम बात कर रहे हैं ना। ये बताओ, देखो तुम अपनी जे वाली आदत है ना, इसको सुधार लो, बाकी सोम को हम संभाल लेंगे। हैं? ज्यादा मत बोलो। सोम है ना जिद पे अड़ गया है। सोम ने गौरव को तलाक दे दिया
तो ट्विंकल के साथ तुम्हारा ब्याह होने से पहले ही तलाक हो जाएगा। ए दादी, सोचने समझने का टाइम गया। अब 100 बात की एक बात, इसको बोलो ये कागज पे साइन करे, फुल एंड फाइनल। गौराम तुमसे कुछ कह रहे हैं? सोम भैया, शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक दे दिया। ओ राहुल, हमको शादी ब्याह के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के हम ये फैसला लिए। गौरा, हमें फिर कहना ना पड़े, साइन करो। ऊपर वाले तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब हमरा सोम ये जबरदस्ती वाले रिश्ते से आजाद हो जाएगा। तलाक के कागज फाड़ के क्या साबित करना चाहती हो? यही कि ना हम आपको तलाक देंगे ना ही लेने देंगे। अरे ये गौरा तो एकदम घनघोरा बन गई है। देख तो रहे हैं, जिस गोरा की सोम के सामने जबान तक नहीं खुलती थी, आज वही गोरा खू के सामने पटर पटर बोल रही है। एक बात पता है, गोरा ने जो भी किया ना, हम बहुत खुश हैं उससे। नानी, हम भी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि तुम ये कागज फाड़ के हमारा अपना रिश्ता बचा लोगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। और दादी, ये सिर्फ हमारी आंखों में धूल नहीं झोंकी है, ये हम सबको धोखा दी। कोई बीए पास नहीं है, ये बीए की डिग्री की फर्जी है। सिटिक पिटिक सोम बिटवा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका वो डॉक्टर का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन, तभी तो ये वो पढ़ नहीं पाई। अरे बेटा, वो तो हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो लोग लिखते ही ऐसा है जैसे दवाई नहीं, कोई गुप्त खजाने का पता लिखा हो। अरे बुआ, वो बात नहीं है। ये खुद अपने आप हमरे सामने स्वीकारी है कि इको बीए की सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे हमारी मम्मी गुजर गई कहते कहते, सोम बेटा ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, सोम बेटा ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। और के घर वाले झूठी बीए की डिग्री बना के उनको झूठा साबित कर दिए। लेकिन क्या है ना, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। आज सबके सामने सच बाहर आई गया ना, तुम्हारा भांडा फूट गया। अरे बेटा, अभी तो तुम आधा ही सच जाने हो। वो बीए का वो नकली सिटिक पिटिक ना, वो गौरा के घर वाले नहीं, ये तुम्हारी बुआ और दादी बनवाई थी। सच्ची? हाँ। ये लोग बनवाए थे? हाँ, क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? दादी देखो, फिर से एक ही नौटंकी चालू। अब हवा में बात करने लगेगी। नहीं नहीं नहीं, वापस आ गई तो बुआ पे इल्जाम लगाएगी। नहीं, हमारी बातें अनसुना करके दीवारों से बातें करना चालू कर देगी। अरे सोम जी, हम दीवारों से बात नहीं कर रहे, हम तो हमारी मम्मी से बात कर रही थी, है ना? हाँ। बताओ, अगर तुम्हें बात करनी है तो घर में इतने लोग हैं, उनसे बात किया करो। कहाँ हवा में बात करती रहती हो? हाँ बेटा, हमसे बात करो। तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमको बात करना बहुत पसंद है। करो करो। हाँ, देखो एकदम सही बोला है। ठीक है बुआ जी, आप सोम जी से कह दीजिए कि हम उनको तलाक देने वाले ना ही हैं।
ठीक है फिर, अब तक तो हम दादी की तबीयत का ख्याल करके आराम से बात कर रहे थे, लेकिन अब हमको भी कठोर फैसला लेना पड़ेगा। अगर ये लड़की ने हमको तलाक नहीं दिया तो हम अभी के अभी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे।